नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में मैं उमाकांत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस सिलेबस हिंदी में। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी हैं और इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो आप सभी लोग एसएससी एमटीएस का फॉर्म ज़रूर डालें और किसी भी फॉर्म को डालने से पहले आपको उसका सिलेबस जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे और उसका पैटर्न नहीं देखेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे उसमें पढ़ना क्या है। जो पढ़ना है, जो सिलेबस है, अगर आप वही पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए सबसे पहले फॉर्म डालने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। एसएससी एमटीएस की बात करें तो एसएससी एमटीएस आपका 100 अंकों का होता है। प्रश्नों की कुल अंक कितने होते हैं? इसमें 100 मार्क्स होते हैं। फिर परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जैसे कि ज़्यादातर ऑल वनडे एग्जाम में आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किया गया है, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का भी होगा। ठीक है। अगर आगे बात करें तो परीक्षा की जो अवधि होगी वो आपकी कितनी होगी? 1 घंटा 30 मिनट होती है। हालांकि परीक्षा दो भाषा विकल्प दिए होते हैं, तो आवेदक लिखित परीक्षा की भाषा के रूप में या तो हिंदी या तो अंग्रेजी माध्यम चुन सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको स्वतंत्रता मिलेगी, आप किसी भाषा में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले जो भाग ए में आता है वो आपका होता है सामान्य तर्क और बुद्धि शामिल है, जबकि 2 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स यानी मैथ्स आएगी, पहले में रीजनिंग आएगी और दूसरे में आपकी इंग्लिश आएगी, और जो लास्ट पोर्शन है वो आपका जीएस आएगा, यानी जनरल स्टडी एंड जनरल अवेयरनेस आएगी। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गए। अब पेपर के लिए अगर बात करें, पेपर 2 के लिए बात करें तो पेपर 2 जो है वो 50 अंकों की होती है। परीक्षा की जो अवधि होती है मात्र 30 मिनट होती है और एसएससी द्वारा तय किए गए नियम के अनुसार लिखित परीक्षा में भाषा विकल्प भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए एसएससी एमटीएस 2023 की विषयवार पाठ्यक्रम, यानी अब आपको क्या क्या पढ़ना है, जो मैंने फर्स्ट में बताया है, जो सीबीटी फर्स्ट में होगा उसमें अगर फर्स्ट पेपर जब आपका निकलेगा तभी आप सेकंड दे पाओगे, इसलिए फर्स्ट पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए जल्दी से। फर्स्ट में आपको सामान्य तर्क बुद्धिमत्ता में, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है आपको विश्लेषणात्मक कार्य। सेकंड हो जाएगा आपका चित्र वर्गीकरण, फिर हो जाएगा आपका भेदभावपूर्ण अवलोकन, अंकगणितीय संगणना, प्रतीक उनका संबंध, साथ ही निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, गैर मौखिक श्रृंखला, और देख लेते हैं आपका अंकगणितीय श्रृंखला। इसके बाद में निर्णय विश्लेषण, रिश्तों की अवधारणा, अंतरिक्ष दृश्य भी, समस्या को सुलझाना, समानताएं और अंतर, और अन्य भी टॉपिक्स अदर्स भी होंगे। ठीक है, अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? मैथ्स में आपको संख्या प्रणाली, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच संबंध, टेबल्स और रेखांकन, समय और कार्य, पूर्ण संख्याओं की गणना, प्रतिशत, अनुपात और समय, क्षेत्रमिति, मौलिक अंकगणितीय संचालन, अनुपात, समानुपात, साथ साथ में समय और दूरी, औसत छूट, ब्याज, लाभ हानि, मिश्रण, गठबंधन, संख्या श्रृंखला, पूर्ण संख्या, दूरी और गति। इस तरीके से आपको एलसीएम, एचसीएफ, इसके अलावा एसआई, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, लाभ हानि और डिस्काउंट यानी छूट, त्रिकोणमिति, ये टॉपिक्स आपको मैथ्स में पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको अगर बात करें अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में आपको शब्दावली, व्याकरण, इसके साथ में लेखन क्षमता, अंग्रेजी भाषा की मूल बातें, समानार्थी यानी कि आपके जो सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, समानार्थी और विलोम का सही उपयोग, वाक्य की बनावट, वर्तनी त्रुटि, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्य सुधार, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये आप टॉपिक्स आपके आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदर्स की। अदर में जैसे सामान्य जागरूकता, इतिहास संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति जिसमें भारतीय संविधान भी शामिल है, वैज्ञानिक अनुसंधान, इसके अलावा पर्यावरण, वर्तमान घटनाएं, खेल, भारतीय संस्कृति, संगणक, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतने सारे टॉपिक्स आपके भूगोल और इतिहास अदर्स में आएंगे। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपको एसएससी एमटीएस का पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
एसएससी एमटीएस की अगर बात करें तो एसएससी एमटीएस एक ऐसा पेपर है जो बहुत ही आसान होता है, आसान क्वेश्चंस आते हैं, 10th लेवल का है और इतनी बड़ी वैकेंसी इसके पहले कभी नहीं आई थी। और इसके लास्ट डेट भी आप लोग देख लीजिएगा, और लास्ट डेट का इंतज़ार आप लोग ना करिए, सीधे आप उसको फॉर्म फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं किया जाता है, सभी लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और लग जाते हैं तो आपको इस बार 2023 में गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई है। और ये 2023 का जो मौका है बहुत ज़बरदस्त मौका है, आप लोग इसको हाथ से गंवाना नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और पूरा जितना भी एसएससी एमटीएस के लिए ज़रूरी होता है वो सारे वीडियो आपको 1 बाय 1 वीडियो मिलते रहेंगे। आप सभी लोग अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको एसएससी एमटीएस रिलेटेड सिलेबस जो मैंने बताया है उस सिलेबस से एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो मिलेगा आपको, और इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवाइज़ करने के बाद उसको आप ज़बरदस्त तरीके से उस पर बार बार आप प्रैक्टिस करिए, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।